नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आहूजा कंपनी की 500 वाट एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आई है। तो आज की जो टॉपिक है दोस्तों, ये एम्पलीफायर जो रिपेयर होने के लिए आई है, ये दोस्तों एक तरह से आप समझ लीजिए ये ख़राब है भी और ख़राब नहीं भी। अगर दोस्तों आप इसमें से अगर आपको इस एम्पलीफायर को अगर दे दिया जाए तो दोस्तों आपके पास एम्पलीफायर ये बजना शुरू हो जाएगी और ये चलती भी है और कस्टमर इसे बुकिंग से उठा करके सीधा लेकर के आया हुआ है। लेकिन इसमें जो है सो कहीं पे भी स्पार्किंग हुई है, धुआं निकला है और पूरा का पूरा दोस्तों इसमें पूरा धुआं निकला हुआ है और एम्पलीफायर फिर भी चालू है। अब इतना क्या जला है जो कि धुआं निकलने के बाद में, जलने के बाद भी एम्पलीफायर चालू है। तो आज इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों और इसी के बारे में हम भी देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है और एम्पलीफायर चालू है तो फिर क्यों चालू है, वो सारी चीज़ें जानेंगे हम। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी जो प्रॉब्लम है वो मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लाइन इनपुट कर दिया है और स्विच अभी हम यहाँ से ऑन करेंगे। हम MP3 चला के भी आपको दिखाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे ना ही ओवरलोड हुआ है और ना ही कुछ। अब हमारा एम्पलीफायर जो है बिल्कुल एक्टिव मोड में है। तो स्पीकर का कनेक्शन वगैरह सारी चीज़ मैंने यहाँ पर कर लिया हूँ। और सबसे पहला जो है मैं आपको इसकी जो आवाज़ है, साउंड दिखाता हूँ। ना ही दोस्तों इसका जो साउंड फट रही है और कुछ भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी एम्पलीफायर ख़राब है। आप इसे ख़राब भी बोल सकते हैं और अच्छा भी बोल सकते हैं। देख सकते हैं स्पीकर वायर मेरा यहाँ पे कनेक्ट है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको MP3 सुनाता हूँ। और लेकिन दोस्तों, आपका एम्पलीफायर अगर आप इस तरीके से आप चलाएँगे, एम्पलीफायर चल रही है और आप सोच रहे होंगे कि एम्पलीफायर हमारा चल रहा है तो हम इसे ना खोलें, जो हुआ है कुछ नहीं हुआ है, तो ये भूल ना करें। ये इमरजेंसी बुकिंग आप चला सकते हैं। देख सकते हैं ऐसा हम वॉल्यूम अभी हम बढ़ाएंगे, सुनते हैं इसकी आवाज़ को। तो देख सकते हैं, सुन सकते हैं आप, इसमें आवाज़ बिल्कुल सही थी, कुछ भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब कहाँ से ये इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है, क्या दिक्कत है, उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो वीडियो में दोस्तों आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और आपको मैं बिल्कुल दिखाऊंगा। और अगर वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगता हो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, कैमरे को सेट करते हैं। तो यहाँ पर कैमरे को मैं सेट कर लिया हूँ और इसका जो भी स्क्रू है वो सारा मैंने निकाल चुका हूँ पहले से। और निकालने के बाद सबसे पहला जो इसका जो प्रॉब्लम है, आखिर दोस्तों एम्पलीफायर हमारा क्यों बज रही थी और ख़राब हुआ है तो किस जगह पे हुआ है, और ख़राब हुआ है तो फिर इसे इफेक्ट क्यों नहीं हुआ, सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो लेकिन बशर्ते आपको करना क्या है कि आपको शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखना है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँगा आज और बताऊँगा मैं आप लोगों को। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ जो रेक्टिफायर के सामने, डायोड के सामने एक वायर यहाँ पे जली हुई है और ये बिल्कुल कट करके अलग हो चुका है। अब ये कौन सी वायर अलग हुई है और अलग होने के बाद भी एम्पलीफायर हमारा सही तरीके से चालू है, ठीक है। तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो दोस्तों हमारी जो ब्लैक कलर की वायर अलग हुई थी उसको भी आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो हमारा एम्पलीफायर चालू हो रही थी, अभी इतना शॉर्ट सर्किट होने के बाद भी हमारा एम्पलीफायर चालू हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर इसके बगल में एक रेक्टिफायर डायोड और लगा हुआ है, जो कि दोस्तों ये 4 सेट का एक डायोड बना होता है। अगर इसके जगह पर आप 5408 का भी 4 डायोड ब्रिज बना करके लगाएंगे तब भी आपका एम्पलीफायर ऑन हो जाएगी। बशर्ते दोस्तों लोड लेगी नहीं, लेकिन ऑन हो जाएगी, ये पक्का गारंटी है। तो रेक्टिफायर का साइज़ और मॉडल दोस्तों ये कुछ भी तरह का हो सकता है, हालांकि ये सभी का काम एक ही होता है, केवल AC को DC में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहला रेक्टिफायर जो डायोड यहाँ पे लगा हुआ था जहाँ पे शॉर्टिंग हुआ है, तो उसे हम खोल लेंगे और खोलने के बाद में मैं आपको बिल्कुल कंफर्म करके दिखाऊंगा कि आखिर हमारी एम्पलीफायर जो ऑन हो रही थी। दोस्तों बहुत बार आपने देखा होगा कि जब किसी भी एम्पलीफायर का डायोड अगर ख़राब हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, तो आपका एम्पलीफायर भी शॉर्टिंग दिखाने लगती है और बार बार चाहे तो फ्यूज़ ख़राब उड़ा दे रही है, या फिर अगर आप डायरेक्ट अगर जनरेटर से या घर की लाइन में अगर इसे इनपुट करते हैं तो फिर घर की MCB ट्रिप कर जा रही है, कुछ भी होने लगती है या फिर ओवरलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ भी वैसा देखने को आपको नहीं मिला होगा और ना ही मैं यहाँ पे देखा हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। तो सबसे पहला डायोड निकाल करके आपको इसकी जो शॉर्टिंग है वो मैं यहाँ पर चेक करके दिखा रहा हूँ अभी। तो चलिए, मीटर को आपको कंटिन्यूटी मोड में रख लेना है
और जिसमें बीप की साउंड आती हो। और आपको AC2 प्लस या फिर AC2 प्लस माइनस में कहीं से भी आप 4 पिन में कोई भी एक पिन में आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसमें हमारा शॉर्टिंग आ रही है, सुन भी सकते हैं आप बीप की आवाज़। यहाँ से भी शॉर्टिंग है। तो दोस्तों ये रेक्टिफायर जो है ये फुल शॉर्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है सो एम्पलीफायर हमारा ओवरलोड नहीं बता रही थी। कारण क्या था कि AC टू AC शॉर्टिंग नहीं हुआ था, AC2 प्लस AC2 माइनस में शॉर्टिंग हुआ था। और जिसके कारण से माइनस की जो तार थी दोस्तों, जो ब्लैक कलर की वायर जो आपने पहले देखा होगा, जो कि बिल्कुल अलग हो गई थी। और यही कारण था कि वो गर्म होकर के बिल्कुल गर्म होकर के वहाँ से छूट चुका था। डायोड के जो पिन में सोल्डिंग हुआ था माइनस में, वो दोस्तों गर्म होकर के ही छूटा था। और जब वो छूट गई तो बिल्कुल शॉर्टिंग इसका हट गई थी। और जो यहाँ पर साइड में एक डायोड लगी थी, उसी के माध्यम से हमारा एम्पलीफायर काम कर रही थी। एक लेग इसका जो है, इसका जो एक तरह से आप अगर बोलेंगे तो ट्रांसफार्मर की 2 चैनल बनाई गई है, जो कि 036 का एक साइड है और 036 का एक तरफ है। तो 036 का एक ही साइड हमारी वर्क कर रही थी, जिसके कारण से हमारा एम्पलीफायर पूरी की पूरी वर्क कर रही थी और आवाज़ भी दे रही थी, लाइन भी आ रही थी, सारे कुछ हो रही थी। लेकिन लोड आप जब इसमें देंगे तो उतनी अच्छी तरीके से एम्पलीफायर लोड नहीं ले पाती, अगर आप एक ही सप्लाई में अगर आप चलाते तो चलिए आपको रेक्टिफायर को हम बिल्कुल अलग कर ही लेते हैं और इसे एक बार फिर से आपको दिखाते हैं शॉर्टिंग हमारी कहाँ पर है। तो थोड़ी सी आयरन हमारी कम हीट है, जिसके कारण से थोड़ी समय लग रही है यहाँ पर। और मोटी वायर इसमें होती है सेकेंडरी कनेक्शन में। तो इतना मोटा वायर को दोस्तों पिघलाने में थोड़ा समय भी लगता है और आयरन मेरा उतना हिट नहीं हुआ था। तो देख सकते हैं अभी जो है सो डायोड हमारा बिल्कुल अलग हो चुका है। तो अब आपको एक बार फिर से दिखाते हैं हम कहाँ पे शॉर्टिंग है। इसे हम कट करके हटा लेंगे। हालांकि ये कैपेसिटर अगर नहीं भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फिल्टर के लिए दिया गया है और सेफ्टी के लिए है। तो कैमरे को थोड़ी सी हम फोकस कर लेते हैं डायोड में। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो प्लस है और इसके बगल में AC है, जो कि ट्रांसफार्मर से कनेक्शन हमारी होती है और ये हमारे इस आउटपुट के लिए है प्लस और माइनस। तो AC टू AC अगर शॉर्टिंग होगी दोस्तों तो हमारी ओवरलोड कन्फर्म बताने लगेगी। तो चलिए देखते हैं। प्लस से AC की तरफ हमारी कोई भी शॉर्टिंग नहीं है और AC से माइनस की तरफ आप देखेंगे तो यहीं पे हमारी शॉर्टिंग है। तो माइनस की पिन जो है, माइनस की तरफ जो डायोड लगे हुए थे दोस्तों, माइनस से AC की तरफ जो सप्लाई गई थी उसी में शॉर्टिंग थी और यही कारण था कि ब्लैक कलर की वायर जो थी बिल्कुल अलग हो चुका था। देख सकते हैं यहाँ पे माइनस बिल्कुल शॉर्ट हो चुका था और इसी कारण से जब वो अलग हो गई है तो हमारा एम्पलीफायर दोस्तों, ये पिन हमारा बिल्कुल शॉर्टिंग हो चुका है। यहाँ पे 4 डायोड का सीरीज होता है और 4 डायोड में अगर एक डायोड भी अगर शॉर्ट हो जाए तो ये रेक्टिफायर हमारा बेकार हो जाएगी। तो जब तार हमारा अलग हो गया यहाँ से, तब हमारा एम्पलीफायर में शॉर्टिंग ही नहीं रही। इसी कारण था कि हमारा एम्पलीफायर बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर वर्क कर रही थी, जो कि इसमें 2 डायोड और भी लगे हुए हैं। तो वही 2 डायोड के माध्यम से हमारा एम्पलीफायर पूरा का पूरा वर्क हो रहा था। और अगर आप ये सोचते होंगे कि दोस्तों हमारा एम्पलीफायर तो सही सलामत से ऑन हो रही है, MP3 भी बज रही है, गाना भी बज रही है, अगर ये डायोड हम नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा। तो चलिए मैं आपको ये डायोड पहले लगा लेते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि ये डायोड अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारा एम्पलीफायर सही तरीके से वर्क करेगी या नहीं। तो दोस्तों सही तरीके से वर्क करेगी, लेकिन इसमें जितना लोड लेने की जो क्षमता है दोस्तों, अगर किसी में जितना हमारा इसमें जितना ऊर्जा हमारी खपत हो रही है उतना अगर आप इसे नहीं देंगे तो फिर होगा क्या कि इसकी जो पावर इंडिकेटर की जो LED है दोस्तों, केवल इसी में सारा एम्पलीफायर दोस्तों हमारा ये जो ब्लू कलर की वायर आप देख रहे हैं इसी में सारा लोड हमारी रहेगी। और पीला कलर की जो वायर आप देख रहे थे उस दोनों में दोस्तों 36 वोल्ट हमारा आउटपुट है, AC है, और केवल एक ही वायर में लोड रहेगी। तो जब आप इसे लोड में बजाएंगे तो आपका पावर LED जो है दोस्तों हल्का सा ब्लिंकिंग करने लगेगी। जैसे ही बेस स्पीकर बजाएंगे, बेस बजेगी तो फिर ब्लिंकिंग करेगी। तो इसीलिए इसमें 36 वोल्ट की 2 टैपिंग निकाली गई है एम्पियर के लिए। एम्पियर सीधी अगर बात की जाए दोस्तों, तो अगर आप एक ही में लगाएंगे तो एम्पियर घट जाएगी। तो यहाँ पर आपको +2 प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पे
ये प्लस जो है ये कोना में प्लस के साथ में माइनस होता है और दोनों कोना में AC होता है, जो कि आपको कनेक्शन यहाँ पे कर लेना है। चलिए फटाफट इसे हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो पीला वायर आप देख रहे थे जिसमें स्लीविंग लगा हुआ था, ये दोस्तों हमारा 036 वोल्ट है। और ब्लू कलर की भी जो वायर रेक्टिफायर में लगी हुई है ये भी हमारा 036 वोल्ट है। और दोनों का पॉजिटिव आपस में मिल करके फिल्टर कैपेसिटर में गई हुई है। और ऐसा नहीं कि दोनों 36 वोल्ट मिल करके यहाँ पे 72 वोल्ट हो जाती है, नहीं होती है 72 वोल्ट। आपको दोस्तों यहाँ पे लगभग 40 से 45 वोल्ट के आसपास में मिलेगी आउटपुट सेक्शन में, फिल्टर कैपेसिटर में आप अगर चेक करेंगे तो। लेकिन एम्पलीफायर हमारा 36 वोल्ट से ही ऑपरेट होता है, 500 वाट की आहूजा एम्पलीफायर। और अगर 250 वाट की है तो ये हमारी 24 वोल्ट से ऑपरेट होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर का जो 36 वोल्ट है ये हमने AC में कनेक्ट कर दिया है, सोल्डिंग कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की जो सबसे पहले में आप देखे थे माइनस के लिए और उसके ऊपर में प्लस के लिए है, रेड कलर की वायर प्लस है और ये जो नीचे है ये माइनस है। तो सबसे पहले आपको प्लस वायर आपको सोल्डिंग कर लेनी है ऊपर की तरफ, ताकि टाइट कर देने से फिर दिक्कत होने लगती है। तो इसे ऊपर में हम सोल्डिंग कर लेंगे और फिर बाद में इसकी जो ग्राउंड है माइनस, दोस्तों इसकी जो बॉडी है बॉडी से ग्राउंड किया हुआ होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती होगी तो दोस्तों ज़रूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की तरफ से लाइक बहुत कम आते हैं। और दोस्तों अगर आपने पहली बार इस चैनल में विजिट किया है और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच में मिलती रहेगी। क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही रियल कंटेंट आप लोगों के बीच में लाता रहता हूं। तो देख सकते हैं यहाँ पर रेक्टिफायर डायोड जो मैंने सोल्डिंग किया था, मेरा सोल्डिंग हो करके बिल्कुल इसकी जो कैबिनेट है इसमें मैंने टाइट कर दिया है। और टाइट करने के बाद आप फिर से लाइन डालेंगे तो जो आपका आवाज़ पहले मिल रही थी वही आवाज़ आपको अभी भी मिलेगी। लेकिन वीडियो बनाने का मेरा खास मकसद यही है कि दोस्तों जो भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और ख़ास करके DJ ऑपरेटर लोग और DJ भाई लोग, उनके साथ ये समस्या कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है साइड में। और इस ऐसी प्रॉब्लम जो है दोस्तों आप खुद से रिपेयर कर सकते हैं। हो सके तो आपका प्रॉब्लम अगर साइड में भी अगर हो जाए तब भी आप अगर हमारे वीडियो को लगातार देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें की जानकारियाँ आपको मिल जाएगी और आपको कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कभी भी कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। तो मैं आपको कैमरे को नीचे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 036 वोल्ट की 2 टैपिंग है, जो कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे एक हमने नया रेक्टिफायर डायोड लगाया हुआ है और 2 पहले से लगा हुआ है, जो कि इसमें से टोटल काम मेरा 2 ही करते हैं। और एक जो इसमें 3 लगे हुए हैं दोस्तों आप देखेंगे तो ये 2 हमारा ट्रांसफार्मर से निकला हुआ AC करंट को DC में कन्वर्ट करने के लिए है। और तीसरा जो डायोड है ये दोस्तों हमारा DC कनेक्शन के लिए है। तो देखेंगे यहाँ पे ट्रांसफार्मर से 2 ब्लू 2 पीला कलर की वायर, तो यही हमारा 036 वोल्ट की 2 टैपिंग है और दोनों में अलग अलग रेक्टिफायर डायोड का यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से आप परेशानी से बच सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार फिर से लाइन इनपुट करके दिखाता हूँ। पहले तो दोस्तों हमारा एम्पलीफायर में और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ड्राइवर बोर्ड में वगैरह कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी प्रॉब्लम है इसमें केवल पावर सेक्शन का ही था। देख सकते हैं हमारा एम्पलीफायर बिल्कुल अभी भी ऑन मोड में है और इसे आप MP3 भी चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप इसमें जो भरपूर लोड आप पहले भी देते थे अभी भी दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और चैनल में पहली बार होंगे दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों के बीच में और ज्ञानवर्धक वीडियो हम देते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।